नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। समिति ने कहा कि लोकतंत्र ही इस शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वह देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव की मांग करती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते कई महीने से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाए और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कोर्ट से गुजारिश की है कि ग्रीन पटाखों को फोड़ने की परमिशन दी जाए। दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई के बेंच से कहा कि बच्चों को कम से कम 2 दिन दिवाली का जश्न मनाने दिया जाए। रात 8 बजे से 10 बजे तक हरे पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जाए। इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री न करने की शर्त रखी थी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के 16 जिले आते हैं। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब देश भर में फेज वाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, सामान्य शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाएगा। देश में SIR की शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पहले फेज में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। दरअसल चुनाव आयोग SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच करता है। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। और एक काम और किया जाना चाहिए कि यदि कोई शंका करता है या इस पर कोई सवाल करता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी कोई मांगे उसको पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करवाई जाए, तब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी। वरना सारे काम बताने से इनकार करता है तो विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी। यहाँ कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है। यहाँ जो भी कोई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगने के बावजूद भी वो इस तरह के लोगों को सबूत नहीं देता है तो यह कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है। सिद्धू ने अचानक दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके बाद सिद्धू ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ और संरक्षक देवदूत से मिला। कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में साथ देने के लिए बस उनके और भाई के प्रति आभारी हूँ। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वह फील्ड में भी एक्टिव होकर लोगों से मुलाकात करने लगी है। प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के सीनियर IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आत्महत्या के 3 दिन बाद गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। ये केस IPS की पत्नी IS अमननीत P कुमार की तरफ से दर्ज कराया गया है। शिकायत दर्ज कराने के पीछे सुसाइड नोट का हवाला दिया गया। अब इस मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हरियाणा के दलित IPS अफसर पूर्ण कुमार को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आगे लिखा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर तक को गाली देना आज भारत को ये लोग कहां ले आए हैं।
तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।